नमस्कार, मैं हूं सूरज। इस वक्त आपको लेकर आए हैं हम हजारीबाग के कोलकाता पिंजरा फूल सोसाइटी का जो गौशाला है उसमें लेकर आए हैं। इस गौशाला हम लोग बचपन में मेरे पिताजी साइकिल से मुझे लेकर के यहाँ आते थे और फिर बाद में हम लोग पचबंदी चौक पर गाड़ी लगती थी गौशाला की और हम लोग वहाँ पर बैठ करके फिर यहाँ आते थे और दिन भर घूम करके वही गाड़ी से वापस जाते थे। शिक्षा समिति और यहाँ जो गोरक्षणी है पिंजरा फूल, जिससे मेरा काफी लगाव रहा है। मैं कहीं रहूं, प्रत्येक वर्ष में आ ही जाता हूँ। मैं झंडा चौक से। अच्छा, तो गौशाला के विषय में। नमस्कार, मैं हूं सूरज। इस वक्त आपको लेकर आए हैं हम हजारीबाग के कोलकाता पिंजरा फूल सोसाइटी का जो गौशाला है उसमें लेकर आए हैं। इस गौशाला के बारे में आपको बता दें, यहाँ एक गोपाष्टमी मेला भी प्रत्येक वर्ष लगता है, इस बारे में भी हम आपको बता देंगे। लेकिन इस गौशाला के बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ 800 गायों को रखा जाता है और 800 गायों को रखने की पूरी व्यवस्था है। बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है यहाँ पर। और इसमें जो 500 ऐसी गायें हैं यहाँ पर कि जिसको रेस्क्यू करके लाया गया है, जो सड़कों पर इसे छोड़ दिया जाता था या सड़क पर जो पड़े रहते थे और जिन पर किसी तरह का रख रखाव उन्हें मिल नहीं पाता था, वैसे गायों को यहाँ रखा गया। तस्करों से कहते हैं कि बचा कर लाई गई कुछ गायें हैं, उसको भी यहाँ रखा गया है। तो इस गौशाला में हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह गायों को रखा जाता है। और आज गोपाष्टमी का मेला, इसका आयोजन के पीछे का एक कारण ये भी है कि इस गोवंशीय पशु का रक्षण करना है। 1905 ईस्वी में इस गौशाला की स्थापना की गई थी और करीब 120 वर्ष हो चुके हैं इस कहे के गौशाला का। और एक कहे कि हजारीबाग की एक सांस्कृतिक पहचान, एक पारंपरिक पहचान इस गौशाला से है, इस गोपाष्टमी मेला से भी है। मेला के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे कि मेला का आयोजन किस तरह से किया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर। 82 एकड़ जमीन पर जो गौशाला की यहाँ स्थापना की गई है, उसमें से 70 एकड़ पर जो गतिविधियां हैं उसमें बहुत अलग अलग तरह की गतिविधियां हैं, जिसमें बताया जाता है कि 2000 किस्म के जो आम के पेड़ है यहाँ पर। आम्रपाली है, मालदा है, दुधिया है, बहुत तरह के पेड़ है। उसके बाद नेपियर घास भी यहाँ उगाया जाता है, चारा खुद यहाँ तैयार कर लिया जाता है। यहाँ से दूध की बिक्री होती है और गोवंशीय पशु को आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। और आप कहीं ना कहीं जब यहाँ आएंगे तो आपको दो चीज़ों से आपका साक्षात्कार विशेष रूप से होगा। एक पशुओं को जो जिस तरह से रखा जाता है, जो गोवंशीय पशु है वो, और यहाँ के आसपास का प्राकृतिक वातावरण अद्भुत है। आप जब यहाँ आएंगे, बहुत सारे कुछ नए लोग आए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि मतलब जो कल्पना करके आए थे उससे ज़्यादा यहाँ हमें मिला है। तो निश्चित रूप से आपको भी इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएं आप सभी। और कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग से आए हैं। हजारीबाग से पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। कैसा अनुभव है यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब जो नेचर है यहाँ का, हाँ, मतलब बहुत सुंदर है, साफ सुथरा है। आने के बाद लगता है किसी मतलब हिल स्टेशन में आए हैं। हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है। और ये जो गौशाला देखकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब बेजुबान की सेवा, पशु पक्षी की सेवा आदमी को करना ही चाहिए। और यहाँ के लोग, हजारीबाग शहर के लोग जो मतलब इसके प्रति समर्पित हैं, देखकर अच्छा लगता है, समझकर अच्छा लगता है। हम लोग को भी सामर्थ्य होगा तो हम लोग भी सेवा करेंगे। और यहाँ गोरक्षा समिति और यहाँ जो गोरक्षणी है पिंजरा फूल, जिससे मेरा काफी लगाव रहा है। मैं कहीं रहूं, प्रत्येक वर्ष में आ ही जाता हूँ। और निश्चित रूप से गौरक्षा, गौ सेवा दो पहलू है। यहाँ गौ सेवा, जो भी पिछड़े बिछड़े गाय हैं वो यहाँ लोग छोड़ देते हैं, और इस बहुत बड़ी समिति है और समाज सेवी लोग, बिना सरकार का सहयोग से यहाँ गौ सेवा की जाती है। और नाम हो गया अधिवक्ता शेखुदेव। मैं झंडा चौक हजारीबाग से हूँ। गौशाला के विषय में बहुत बार सुना था, तो संयोग से आज आने का मौका मिला। पहली बार आए? पहली बार आया हूँ। अब बहुत अच्छा लगा। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है, सादगी है। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल आएं। जैसे गोवंशीय पशुओं का जिस तरह से रक्षण यहाँ किया जा रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब गौ माता की इतना अच्छा सेवा यहाँ पे जो रखा गया है, व्यवस्था बहुत अच्छा है और हर एक को यहाँ पे आना चाहिए। गौ माता एक वरदान है और गौ रक्षकों के लिए। हम लोग बचपन में मेरे पिताजी साइकिल से मुझे लेकर के यहाँ आते थे
और फिर बाद में हम लोग पचबंदी चौक पर गाड़ी लगती थी गौशाला की, और हम लोग वहाँ पर बैठ करके फिर यहाँ आते थे और दिन भर घूम करके वही गाड़ी से वापस जाते थे। आज भी ये परंपरा हम लोगों ने उसको आगे मेंटेन करने का काम किया है। प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस गौशाला के कि जितने भी गौरक्षक जो गौ तस्करों से गाय को छुड़ाते हैं, बचाते हैं, तो इस यहाँ पर उसका ला के रखा जाता है और यहाँ पर गौ सेवा होता है, गौ संवर्धन होता है, गौ संरक्षण होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कई एकड़ में फैला ये जो क्षेत्र है, यह हजारीबाग के लिए गौरव की बात है कि इस तरीके का स्थान कोलकाता पिंजरापुर सोसाइटी के द्वारा सीतागढ़ा में जो 100 साल से अधिक वर्षों के पहले जो विचार किया गया, आज भी गौ माता के लिए, गौवंशीय के लिए यह वरदान है। 50 रुपया लगाइए हाउसिंग के लिए। अंतिम 5 टिकट बचा, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया। गौ माता के नाम दान कीजिए और पुण्य कमाइए। संभल से है, आप फूल कलाकार करके अपनी गौ माता को भोजन जरूर कराएं और गाय दान करने का पुण्य प्राप्त करें। आप तालाब, बगीचा और हमारा जैविक खेती का भी दर्शन कर सकते हैं। गौशाला में अभी 600 से भी अधिक गाय का देखभाल किया जा रहा है। अगर आप भी कोई गाय के दान करना चाहते हैं तो गौशाला में दान कर सकते हैं। अगर आप कुछ समय के लिए अपनी गाय को यहाँ रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी गौशाला हॉस्टल की सेवा दे रही है। चलिए अब आपके सामने हम प्राइस का अनाउंस कर रहे हैं। जो प्राइस है